आज जो हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट का सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, यह याद रखिएगा, एक फिगर, एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो होता है जो कि रिप्रेजेंट करे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। ठीक है, यह पहले के जमाने में कोई फिगर डाल देता था। ठीक है, तो जैसे यह फिगर डाल दिया गोल्ड, यानी कि इसको देख लेंगे तो क्या है जी? गोल्ड। लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग टाइप का सिंबल होता था। जैसे इंडियन जो है जापान चला गया, वहाँ गोल्ड का सिंबल कुछ और ही है। ठीक है, दुकान में उसको गोल्ड खरीदना है, दुकान में वह सिंबल लगा हुआ होगा, देख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इंडिया में उसका अलग सिंबल है, वहाँ पे अलग सिंबल है। तो यार इस सब टाइप का जो प्रॉब्लम जो होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। अलग अलग देश में अलग अलग सिंबल, अलग अलग एलिमेंट का होता था। ठीक है, अब क्या किया कि एक बैठक में यह सर्वसम्मति से पास हुआ क्या कि जो भी एलिमेंट का नाम है, जैसे हाइड्रोजन, तो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। फर्स्ट लेटर जो होगा वह आपका सिंबल होगा। किसका? उस एलिमेंट का। कभी कभी क्या होता है, दो एलिमेंट का नाम एक ही लेटर से स्टार्ट हो जाता है, होता है ना? जैसे ब्रोमीन, बोरॉन, बीवी। अब क्या होगा? ठीक है, तो पहला, चूंकि बोरॉन पहले खोजा गया तो बी, पहला इसका बी ले लिए, बी से बोरॉन, और इससे बी आई, ब्रोमीन। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से एसोन कम किया। ठीक है, जैसे कार्बन, क्लोरीन। ठीक है, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन का सी होता है, यह भी सी सही है। इसको हटा देंगे, दिया, यह आपका क्लोरीन। यह क्यों हुआ? क्या देखो क्यों हुआ? कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, CA, जस्ट इसके बाद वाले ले चुके हैं, इसलिए यह नहीं लेंगे, फिर थर्ड नंबर लेंगे, तीसरा। समझ में आ गया? और जाओ अगर खोलेगा, ठीक है, तो हम लोग कर देंगे। क्लियर? तो इसी तरह से तो हम लोग यही देखे कि जो भी एलिमेंट का नाम है उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर या फर्स्ट थर्ड लेटर, ठीक है, के नाम के लेटर के से क्या होता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट में एक सब टॉपिक देते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री यही है, पहले जो है, पहले के जमाने में फिगर के द्वारा, लेटर के द्वारा नहीं, फिगर के द्वारा क्या होता था? या एलिमेंट को सिंबलाइज किया जाता था। ठीक है, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिंबल होता था, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो होता था अकर होता था। तो लिखिए
in ancient is the symbol of element was represented by figure and distinct country was represented by distinct figure. So a lot of problem occurred between communication. तो कम्युनिकेशन में क्या होता था, लॉट ऑफ प्रॉब्लम अकर होता था, ठीक है। अगर यहाँ का आदमी दूसरी जगह गया, वहाँ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता था। तो एक सार्वजनिक जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक ऐसा सिस्टम का जरूरत हो गया था जिससे क्या हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, वैलिड हो, और कहीं पे भी जाए तो वह चीज हम लोग को आराम से सुगमता पूर्वक मिल जाए। सुगमता पूर्वक जो वहाँ का लोग भी जो है, अगर किसी और जगह गए तो दूसरे जगह का लोग भी जो है वह जान जाए कि हाँ यह जो है कार्बन के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है, या समथिंग जो हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है, या गोल्ड के बारे में बोल रहा है, सिल्वर के बारे में बोल रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं IUPAC, ठीक है। तो IUPAC क्या किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे देश का, ठीक है। तो वहां पे यह सिंबल का जो डिफिनेशन दिया गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट का जो डिफिनेशन दिया गया, वह क्या किया गया कि जो भी एलिमेंट का नाम है तो एलिमेंट के नाम का पहला लेटर या पहला दूसरा लेटर या पहला तीसरा लेटर, ठीक है, क्या क्या, पहला लेटर, पहला दूसरा लेटर या पहला तीसरा लेटर, ठीक है। इस तरह से वह लेटर को क्या किया, सिंबलाइज किया गया, ठीक है। यानी कि एलिमेंट का पहला लेटर या पहला दूसरा लेटर या पहला तीसरा लेटर जो होगा वही आपका एलिमेंट का सिंबल होगा, और यह क्या हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड हो गया, ठीक है। अब डिफिनेशन, the first letter or first two letter or first and third letter of किसके या किसका है, नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के नाम का पहला लेटर या पहला दूसरा लेटर या पहला और तीसरा लेटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, सिंबल कहलाएगा उस एलिमेंट का। ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड symbol of that element। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, यह H, फर्स्ट लेटर, यह आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब कार्बन, पहला लेटर लिया कार्बन, C, कैल्शियम,
ए, Ca से कैल्शियम होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट CO, पहला दूसरा लेटर, ठीक है। क्लोरीन Cl, ठीक है, पहला तीसरा लेटर, देख रहे हो ना। तो यह सारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ। तो कुछ सिंबल जो है हम लोग कुछ एलिमेंट के बारे में यहाँ पे जानेंगे, कुछ हम लोग लिखेंगे। अब जो है टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ एलिमेंट, तो कितने टाइप का एलिमेंट होता है, तो 3 टाइप का एलिमेंट होता है, याद रखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट मेटल, फर्स्ट जो है मेटल है। सेकेंड आपका नॉन मेटल, एंड थर्ड जो है मेटालॉइड, ठीक है। TALL होता है मेटालॉइड, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। मेटल किसको बोलेंगे, जो कि वह केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो, वह मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो या शेयर करता हो, शेयर करके या गेन करके, यह नॉन मेटल का कैरेक्टर। मेटलॉइड में वह ले भी सकता है और दे भी सकता है, लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, दोनों कंडीशन में। यानी कि उसका बिहेवियर मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी हो सकता है। इसमें टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, यह याद रखिएगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ाओ घटा, मेटल ही रहेगा, बढ़ाओ घटा नॉन मेटल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ा दो, यह मेटल बन जाएगा। टेम्परेचर घटा दो, नॉन मेटल बन जाएगा। टेम्परेचर घटा के जस्ट छू लो, ठीक है, उनको करंट नहीं मारेगा, झटका नहीं मारेगा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, तब छुओ, उठा के बजा देगा। समझा गया। तो यह याद रखिएगा कि मेटल जो है वह पार्टिसिपेट करता है, जब किसमें पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन में, तो उस समय अपना इलेक्ट्रॉन वह छोड़ देता है, लूज कर लेता है। इसको मेटल, एक ऐसा एलिमेंट जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। एंड नॉन मेटल में क्या होता है, ड्यूरिंग आपका केमिकल रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल। एंड मेटलॉइड में इन केमिकल रिएक्शन लूज और एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटलॉइड। मेटल का प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफिनेशन, या ब्राइटनेस होता है, लस्टर होता है, मेलेबल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉन मेटल में या लस्टर नहीं होता, या मेलेबल नहीं होता, या डक्टाइल नहीं होता, या सोनरस नहीं होता, इसको नॉन मेटल। या कभी मेटल कभी नॉन मेटल, जिसका भी है मेटल और एज वेल एज नॉन मेटल दोनों तरह से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। मेटल, तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे मेटल। एन एलिमेंट is said to be metal। यह क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। कब मेटल कहलाएगा, जब इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन यह इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो। If and only if in during chemical reaction they lose electron।
एग्जाम्पल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। तो यह सारा जो है वह क्या है, मेटल है। अब थोड़ा सा हम इसको समझाने से पहले इसको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह जितना भी येलो कलर स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना, येलो कलर स्ट्रक्चर, यह सारा का सारा मेटल है, यह सारा का सारा मेटल है। यानी कह सकते हैं कि 118 एलिमेंट में, टोटल कितना है, 118 एलिमेंट है। इस टोटल 118 एलिमेंट में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है वह मेटल ही है। 118 में सबसे ज्यादा क्या है, मेटल ही है। क्लियर? और रेस्ट ऑफ यहाँ पे देखिए, यह जो स्ट्रक्चर है यह कौन सा है, नॉन मेटल है। यह जो है आपका मेटलाइज है, यह मेटलाइज, यह तो लिक्विड में रहता है, लिक्विड का है। यह भी नॉन मेटल है, वह लिक्विड फॉर्म में है। यह मेटल है, यह लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, यह एक्सेप्शनल केस है कि एक ऐसा मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर प्रेजेंट रहता है। ब्रोमीन जो है एट रूम टेम्परेचर लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। सारा गैसेस स्टेट में रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यह सारा जो है आपका नॉन मेटल है। अब जो है हम लोग मेटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेटल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो एक टॉपिक छूट गया है, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, वह सारा चीज हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट नंबर, दे आर मेड one type of atom। एक प्रॉपर्टी, दूसरा, they are presented in solid, liquid or gas form at room temperature, at room temperature। Third number, total number of element is 118, 118, लेकिन 3 तो जो है अभी अननोन चल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 115 ही, बट यहां पे लिख दो 118, इन विच 3 इज अननोन। 118 ये बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, an element cannot split into split up into two
simpler substance, simpler substance. यहाँ पे एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, why an element cannot split up into 2 or more substance? Because they are made by one type of atom. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वह कारण अब नहीं भी बताएंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट में ही लिखे हैं दे आर मेड वन टाइप ऑफ एटम. और लास्ट जो है elements are represented by first two or first third letter of by ऐसे लिखिए, by name of element of first or first two letter or first third letter. Example, hydrogen at cobalt CO etc.